हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। सो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर नंबर 7 जो है मार्केट्स अराउंड आस। इस चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर पर रहेगा आपका डिफरेंट मार्केट्स के बारे में और रहेगा होलसेल जो भी मार्केट चेन है उनके बारे में और मार्केट्स कैसे रिलेटेड है विथ ईच अदर। ऑल्सो हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम अपनी इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। ऑल्सो आपके जो घर के पास में जो आपकी नेबरिंग मार्केट्स हैं उनके बारे में, जो शॉप्स है, सबके बारे में हम इस वीडियो पर अपनी डिस्कस करेंगे क्योंकि यह चैप्टर ही हमारा मार्केट्स को लेकर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर मीन्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको लिंक मिल जाएगा या फिर बेल आइकन पर वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाई मेनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। हाँ, हम मार्केट पर जाते हैं क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरत की सामान को ख़रीदने के लिए। जैसे उनमें आता है वेजिटेबल्स, सब्जी वगैरह, ओके। और आता है क्या? सोप, साबुन आता है, टूथपेस्ट आता है और मसाला आता है, जो भी मसाला होती है हमारी कड़ी के लिए। ब्रेड आता है, राइस, चावल और दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक्स जो हमारी बुक्स वगैरह सब कुछ आता है मार्केट्स पर। और बिस्कुट्स जो हम स्नैक्स खाते हैं वो सब। इफ़ वी मेक ए लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वी परचेज इट वुड बी रियली लॉन्ग। अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं जो भी चीज़ हम खरीदते हैं ये बहुत ही लंबा रहने वाला है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी में विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। ऐसी बहुत सारे मार्केट्स हैं जो हम विजिट करते हैं हमारी एवरीडे नीड्स के लिए, हमारी सारी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए हम हर रोज़ बहुत सारे मार्केट्स को घूमते हैं, मीन्स जाते हैं। दिस कैन इंक्लूड शॉप्स, हाउकर्स, स्टॉल्स इन आवर नेबरहुड। इनमें से आता है शॉप्स भी आता है, दुकान वगैरह, और हाउकर्स स्टॉल्स भी आता है, मीन्स सब्जी मंडी, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं और क्या क्या बेचते हैं, कुछ बाजी वगैरह, समोसा, पकौड़ा। सो ये सब आते हैं हाउकर स्टॉल्स में। ए वीकली मार्केट, ए लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और कभी कभी तो मार्केट वीकली मार्केट भी आता है, मीन्स हफ्ते में एक बार मार्केट लगता है जिससे हम अनाज वगैरह खरीदते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। और आते हैं मॉल वगैरह। ए लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मीन्स एक मॉल जहाँ पर आपका क्वालिटी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इसका प्राइस भी ज़्यादा ही रहेगा। Perhaps even a mall. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold, they are which buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. ओके, इस चैप्टर पर हम समझेंगे ये क्या चेन सिस्टम है जहाँ से एक गुड्स प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होकर फिर हमारे तक आती है और हम इसको ख़रीदते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वीकली मार्केट, जो हफ्ते में एक बार मार्केट आती है ना, जिससे हम अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी चाहे वो सब खरीदते हैं। ओके, आप भी सुने होंगे ये सब, आपके पेरेंट्स जो है वीकली मार्केट पर जाते होंगे, जाके आपकी नीड्स की जो भी प्रोडक्ट है वो लेते होंगे ज़रूर। ओके, ए वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। इसे वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीक में एक बार ही होता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। वीकली मार्केट्स पर परमानेंट शॉप नहीं होता है, ठीक है। एक दिन ये शॉप वाला आ सकता है, दूसरे दिन नहीं भी आ सकता है। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। ये परमानेंट शॉप नहीं होता कि पूरे हफ्ते ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक ही दिन आते हैं जिस दिन बाज़ार लगता है, जिस दिन मार्केट ओपन होता है। सो उस दिन वीक में एक बार आते हैं और आकर अपना दुकान को खोलते हैं और फिर क्या होता है, इवनिंग तक, रात तक चले जाते हैं अपना सामान समेट कर। देन दे मे सेट अप एट ए डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। फिर वो डिफरेंट और दूसरी जगह पर अपना वेजिटेबल्स जो भी उनका चीज़ है वो बेचते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, और इंडिया पर ऐसे थाउजेंड्स वीकली मार्केट्स है। पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। लोग जो है आते हैं वीकली मार्केट्स पर उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स की वजह से, खाने पीने की सामान लेने के लिए। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। वीकली मार्केट्स पर बहुत ही सारा कंपटीशन होता है सेलर्स का, इसीलिए सामान जो है वो कम दामों में मिल जाती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स they incur a lot of expenditure, they have to pay rent, electricity fees to the government। और वो इसीलिए है क्योंकि अगर एक मॉल है या फिर परमानेंट बिल्डिंग है शॉपिंग का,
तो वहाँ पर क्या होता है, उस बिल्डिंग का रेंट भी देना पड़ता है मालिक को, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी देना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देना पड़ता है। सो इसी वजह से वो टैक्स वगैरह इंक्लूड करके वो प्राइस का, वो प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाता है। पर ये सब जो बाज़ार होते हैं, मार्केट्स होते हैं वीकली, जो एक जगह स्पेसिफिक एक जगह पर लगते हैं, खाली जगह पर, जहाँ पर आपको कोई भी रेंट देना नहीं पड़ता है इस टाइप का। इसी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो चीप में मिल जाती है, कम दामों में मिल जाते हैं। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। ओके, और जो मॉल्स है उनमें वर्कर्स भी होते हैं जो वर्क करते हैं उनके लिए, है ना। सो उनको भी पे करना पड़ता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा क्या करते हैं, पैसा वसूलते हैं लोगों से। इन वीकली मार्केट्स दिस शॉप ओनर्स store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. और क्या, ये जो वीकली मार्केट पर लोगों को ना और लोग रखना नहीं पड़ता है, क्योंकि खुद ही वो लोग बेच सकते हैं, इतना छोटा दुकान होता है उनका। वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज़ कॉम्पिटिशन अमंग देम। वही चीज़ जो मैंने बताया, वीकली मार्केट पर बहुत सारे लोग जो है सेम गुड को, सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन होता है। सो एक अगर 10 रुपये में दे रहा है तो दूसरा 8 रुपये में देगा, ताकि उसका सामान ज़्यादा खरीदे लोग। इफ़ सम ट्रेडर वेयर टू चेंज ए हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग मे बी अवेलेबल मोर चीपली और वेयर द बायर कैन bargain and bring price down. Okay, one of the advantages of weekly markets is that most things you need are available at one place. और weekly market का एक एडवांटेज है, मेरिट्स ये भी है कि बहुत सारे चीज़ें जो है आपको एक ही प्लेस पर एक साथ मिल जाएंगे। वेदर यू वेंट वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज और क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हेयर। अगर आप वेजिटेबल्स ख़रीदना चाहते हो, अपनी ग्रोसरीज की ऑयल और बहुत सारी चीज़ें लाइक चीनी, नमक, ये सब अगर, और क्लॉथ भी ख़रीदना चाहते हो तो सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसीलिए यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफ़िकल्ट एरियाज़। ओके, यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाई डिफरेंट थिंग्स। सो आपको डिफरेंट जगह पर, दूसरा जगह पर नहीं जाना पड़ेगा दूसरा सामान को ख़रीदने के लिए। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू ए मार्केट वेयर दे हैव ए चॉइस एंड ए वेराइटी ऑफ गुड्स। ओके, सो लोग इसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा जो है सामान ख़रीद सके एक ही साथ। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला हमारा वीकली मार्केट का टॉपिक। सो शॉप्स इन द नेबरहुड, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉप्स जो होते हैं नेबरहुड में, वो कौन सी टाइप का होते हैं, उनका क्या क्या फ्रीडम है, बेनिफिट्स होता है, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर ए वैरायटी ऑफ गुड्स। ओके, सो हमने देखा वीकली मार्केट जो है, वीकली मार्केट्स पर बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं हमको। हाउएवर वी ऑल्सो बाई थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट्स, और हम ये सभी चीज़ें और भी मार्केट्स पर, और भी मार्केट से, और भी टाइप्स का मार्केट से खरीद सकते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स। हाँ, हमारे पास में ही, घर के पास में ही बहुत सारे शॉप्स होते हैं छोटे छोटे। सो वो लोग शॉप्स को लगाते हैं और बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास से ही हमको मिल जाते हैं सब। वी मे बाई मिल्क फ्रॉम द डायरी, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। ओके, सो हम मिल्क खरीद सकते हैं और ग्रोसरीज की आइटम्स, स्टेशनरी और ईटेबल्स, मेडिसिन सब कुछ खरीद सकते हैं अपने पास से ही। सो मैनी ऑफ दिस आर परमानेंट शॉप्स विल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर एंड द मैकेनिक एटसेट्रा। ओके, सो कुछ शॉप्स जो है परमानेंट होते हैं और कुछ जो है परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ शॉप्स परमानेंट जो इसी जगह पर रहते हैं हमेशा से, और कुछ जो है आते हैं और शाम को चले जाते हैं, लाइक वेजिटेबल हॉकर्स, वेजिटेबल की ठेले लेकर आते हैं ना, फ्रूट वेंडर्स मीन्स फ्रूट के ठेले लेकर चलते हैं वो लोग, ठीक है, और मैकेनिक एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है, सो आपके यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है जो ज़रूरी है जानना। सुजाता एंड कविता, एक बच्चा, दो बच्चे थे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पास का उनका एक शॉप पर गए जहाँ पर एक आंटी थी। आंटी से उनका जो लिस्ट था सामान का, लिस्ट देकर सारी चीज़ें खरीदे, लाइक शैम्पू, हेयर वेल और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें। ओके, उन्होंने खरीद कर फिर क्या किया, उनका आंटी का एक हेल्पर था, उसने सारा सामान उनको दिया और फिर वो लोग खाते पर अपना लिखवाया। 3000 का उनका प्रोडक्ट हो गया था, तो 3000 का लिखवा के, वो क्रेडिट लिखवा के वो आ गए। सो इससे आपको यह पता चलता है कि एक दूसरे पर उनका भरोसा था। सो क्योंकि वो घर के पास थे, सो एक जो है आंटी ने उनको सामान उधार दे दिया बाद में पैसा देने के लिए, ठीक है। वो चीज़ स्टोरी पर डिस्क्राइब किया गया। सो पास का अगर शॉप है तो ये एक एडवांटेज है कि ये लोग आपको उधार दे सकते हैं। दूर का जो वीकली मार्केट पर ये सब पर तो उधार नहीं देंगे, क्योंकि अगले हफ्ते आप आओगे कि नहीं किसको पता। पर ये जो पास का जो शॉप्स होते हैं, यहाँ पर ये एडवांटेज है, ये आपको कभी भी किसी भी टाइम अगर अच्छे इंसान है तो उधार दे सकते हैं।
So, shops in the neighborhood are useful in many ways. They are near our home and we can go there on any day of the week. और जो शॉप्स होते हैं हमारे पास में ही, हमारी नेबरहुड में ही, उनका कुछ अच्छी बात यह है कि ये हमारे पास में होते हैं, हम किसी भी टाइम जा सकते हैं और हफ्ते में किसी भी दिन जा सकते हैं और संडे को भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीकली मार्केट नहीं है, ये हर दिन ओपन ही रहता है। इसीलिए यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दिस शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया इस स्टोरी से कि यहाँ पर जो बायर है और सेलर है, जो बेचने वाले हैं वो जो ख़रीदने वाले हैं, वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, जो बायर और जो सेलर जो ख़रीदते हैं और जो बेचते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और वो सामान उधार पर भी दे देते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेसेस लेटर एज वी सो इन सुजातास केस फॉर एग्जाम्पल। हाँ, इसीलिए आप जो सामान खरीदते हो वो क्रेडिट पर लाकर बाद में भी आप दे सकते हो, जैसे सुजाता के केस पर हमने देखा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट्स। हाँ, आपने देखा होगा कि हमारी नेबरहुड मार्केट्स पर भी बहुत टाइप का सेलर्स है। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स एंड अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। कुछ जो है परमानेंट शॉप्स चलाते हैं और कुछ रोड साइड पर सामान बेचते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। मीन्स जो हमने बताया था मॉल के बारे में, जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे एक्सपेंसेस देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे सर्विसेज देंगे, एसी रहेगा, सब कुछ रहेगा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा वहाँ पर और हर एक चीज़ अच्छे से रखा हुआ होगा आपके सामने, जिसको आप देखकर खरीद सकते हो। और ये रहेगा चीज़ें जो है ब्रांडेड, और आपको 1000 के नीचे तो नहीं मिलेगा कोई भी चीज़। हाँ, वो अलग बात है, अलग अलग शहर पर। सो क्या होता, और ये जो बाज़ार है ये शहर पर ही होता है, ये एक मॉल होता है, मॉल के अंदर आपको सारे सामान मिल जाते हैं। चलो इसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं जो आपकी एनसीईआरटी पर दिया हुआ है। सो फार वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस। हाँ, हमने ऊपर जो है 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस देखा। एक है वीकली मार्केट और है हमारी नेबरहुड का, जो नेबरिंग का जो हमारा शॉप्स होता है। एक देखा हमने शॉप्स हमारे घर के पास का, और दूसरा देखा हमने वीकली मार्केट जो हफ्ते में एक बार लगता है। अब हम समझेंगे मॉल्स के बारे में, ठीक है। सो फॉर ओके, there are other markets in the urban area that have many shops पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। ओके, और ये जो मार्केट है, मॉल्स है, सो ये होता है अर्बन एरियाज पर, टाउन इलाका पर। ये विलेज पर नहीं होता, क्योंकि विलेज पर इतना पैसा देकर कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं, ठीक है, कोई कुछ बाई ही नहीं करेगा, परचेस ही नहीं करेगा। सो दैट इज़ वाई ये टाउन का मार्केट्स होता है। ओके, सो इसे अर्बन मार्केट कहा जाता है। दिस डेज इन मेनी अर्बन एरियाज यू ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशन्ड बिल्डिंग्स विथ शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स। ओके, सो आपने देखा होगा बहुत एरियाज़ पर, अर्बन एरियाज़ पर मल्टी स्टोर्ड है, यार मीन्स एसी वगैरह भी है, और क्या होता है वहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स पर आपको सामान मिल जाएगा, उसे कहते हैं मॉल। इन दिस अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। सो इसी अर्बन मार्केट पर आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स मिलेगा। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग। सो आपने अपना प्रीवियस चैप्टर देखा था ना एडवर्टाइजिंग के बारे में, मीडिया के बारे में, राइट। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। सो ब्रांडेड जो भी कपड़े होते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट भी होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा प्राइस होता है। ऑफन प्रमोटेड बाई एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग These products sell them through shops in large urban markets and at times through special showrooms. कंपनीज इसको बनाती है और लार्ज बड़े बड़े अर्बन मार्केट्स मीन्स मॉल पर बेचती है, और बेचकर जो है इससे लोग ख़रीदते हैं मॉल से, और या फिर शोरूम पर बेच देती है और शोरूम से लोग ख़रीदते हैं। एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स fewer people can afford to buy branded ones। पर ब्रांडेड जो क्लॉथ्स होते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती हैं, गुड्स होती है, या कुछ ही पीपल खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडिया पर ज़्यादातर मिडिल क्लास ही लोग हैं ना। नेक्स्ट है चेन ऑफ मार्केट्स। सो मार्केट्स का क्या फंडा है, चेन है, वो यहाँ पर हम समझेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स। प्रीवियस सेक्शन पर हमने पढ़ा था डिफरेंट मार्केट्स, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जहाँ से मीन्स कहाँ से हम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझेंगे ये प्रोडक्ट आता कहाँ से है। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स। ओके, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज ऑन द फार्म्स एंड इन होम्स। जो गुड्स है वो फैक्ट्रीज पर प्रोड्यूस होता है, या फिर फार्म्स पर प्रोड्यूस होता है, या फिर होम्स पर। हाउएवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। और हम जो है डायरेक्टली फैक्ट्री से और फार्म से एक प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते। क्यों, आगे जानते हैं। Nor would the producers be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug। और वो भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि हमें सिर्फ एक ही, क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है एक की ही सिर्फ, हम थोड़ी ना हज़ार प्रोडक्ट खरीद लेंगे। सो वो भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि एक खरीदे, एक बेचे,
मीन्स एक बेचे एक प्लास्टिक मग या फिर 1 किलो वेजिटेबल्स हमको बेचे। बीच का जो चेन सिस्टम है वो हमारे तक एक प्रोडक्ट लेके आती है। ओके, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। जो भी लोग होते हैं इसके बीच में, एक प्रोड्यूसर मीन्स एक फैक्ट्री और एक फाइनल कंज्यूमर मीन्स हम जैसे लोग जो खरीदते हैं इसके बीच में, उन्हें ट्रेडर कहा जाता है। द होलसेल ट्रेडर फास्ट बाइज गुड्स इन द लार्ज क्वान्टिटीज। एक होलसेल दुकान वाला, होलसेल ट्रेडर फैक्ट्री से जाकर बहुत सारे क्वांटिटी पर हज़ार 50,000 60,000 जो है प्रोडक्ट खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल, द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाई अ फ्यू किलोस ऑफ वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर है वो सिर्फ 1 ही किलो 2 ही किलो वेजिटेबल नहीं खरीदेगा, वो हज़ार लाख किलो वेजिटेबल्स को खरीदेगा। बट विल बाई इन लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोस। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 25 to 100 किलोस वो लोग खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे? वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर्स। कहाँ से? फैक्ट्रीज वगैरह से, फार्म से। दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। और फिर वो लोग और कुछ मीन्स इससे कम क्वांटिटी पर जो है लोगों को बेचते हैं, ट्रेडर्स को। इन दिस मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। और इस मार्केट पर क्या होता है? ट्रेडर्स के बीच में ही बाइंग एंड सेलिंग होता रहता है। इट इज़ थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड रीच फर अवे प्लेसेस। फिर एक जगह से दूसरी जगह एक चीज़ जाता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस कंज्यूमर इज़ द रिटेलर। और जो ट्रेडर एक गुड को बेचता है कंज्यूमर को, ठीक है, और उसे रिटेलर कहा जाता है। दिस कुड बी ए ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट, ए हॉकर इन द नेबरहुड और ए शॉप इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो ये एक ट्रेडर भी हो सकता है, वीकली मार्केट का हॉकर भी हो सकता है और एक शॉपिंग मॉल भी हो सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, सो जैसे मैंने आपको बता दिया वही चीज़ यहाँ पर एक स्टोरी पर डिस्क्राइब किया गया है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप समझे हो वही चीज़ काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट्स एवरीवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाई एंड सेल ए वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हमने देखा कि एक मार्केट प्लेस पर जो है लोग बहुत सारे चीज़ों को बेचते हैं, खरीदते हैं। ऑल दिस मार्केट्स आर इन स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। जो भी सारे मार्केट है वो अपनी एक स्पेसिफिक लोकेलिटी पर वर्क करते हैं अपनी खुद की मैनर एंड टाइम से। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। सो ये सबके लिए नेसेसरी नहीं होता है कि आपको ही मार्केट पर जाकर सारा प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक कार ख़रीदते हो, सो क्या आपको कार के लिए कार का टायर अलग ख़रीदना पड़ेगा, कार का जो बॉडी पार्ट है वो अलग खरीदना पड़ेगा, या फिर और चीज़ें अलग खरीदना पड़ेगा? नहीं ना, आपको जो है सब चीज़ें एक ही साथ मिलेगा, राइट, एक कार के रूप में। सो हर जगह जो है मार्केट चलती रहती है। ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये जो है ये कार के अलग अलग पार्ट्स वगैरह ये दूसरी जगहों से ख़रीदते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। मार्केट जो है हर जगह है, कुछ विजिबल है, कुछ विजिबल नहीं है, कुछ हम देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ आपको यहाँ पर दर्शाया गया। नेक्स्ट है हमारा मार्केट्स एंड इक्वलिटी। कि हमारी इंडिया पर मार्केट जो है सब इक्वल है? नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ पर टैक्स वैक्स लगाकर हमको प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है, और जो छोटे छोटे हमारी वीकली मार्केट या फिर डेली मार्केट कभी कभी हो जाता है, सो वहाँ पर हमको थोड़ा पैसा देना पड़ता है और हम बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो स्मॉल ट्रेडर्स है वो बस अपना ज़रूरत का जो है अपना चीज़ें चला रहे हैं अपनी इस बिज़नेस से, और जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल का मालिक है वो तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और यहाँ पर बायर्स में भी डिफरेंट है। कैसे? बायर्स जो है मॉल पर जाते हैं जो पैसे वाले, और ऐसे शॉप्स पर जो मिडिल क्लास है वो सब जाते हैं। सो बच्चों, खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारे क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर नंबर 7 जो है मार्केट्स अराउंड अस। इस चैप्टर के सारे जो है चैप्टर की टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, हर एक टॉपिक मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया। और इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही मिल जाएंगे। सो जाके देखो क्वेश्चन आंसर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।